रीजनिंग अरेंजमेंट 2, यानी कि एक बार पहले भी देख चुके हैं, आज फिर दूसरा बार देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन हम पहले ये देख लें। एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां बैठी हैं, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है यहां पर सीढ़ी पर सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन है, हमको मतलब इस चीज से है। तो अब यहां पर इस टाइप यह क्वेश्चन बनाए होंगे लगभग सभी, कुछ विद्यार्थी शॉर्टकट से बनाएंगे जो हम बताते हैं ऑप्शन वाले सिस्टम से, और कुछ विद्यार्थी पूरा एकदम सजा सजा के बनाए होंगे। पहले हम बाबू आपको बताएंगे शॉर्टकट से, उसके बाद डिटेल भी बता देंगे। अगर फिर तीसरा बार कि सर एक बार और शॉर्टकट, तो एक बार और शॉर्टकट बता देंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या, सीढ़ी पर सबसे ऊपर कौन है। तो सबसे ऊपर कौन है हमको ये बात देखना है। तो लिख रहा है सीढ़ी पर 5 लड़कियां सरला चित्रा से ऊपर की ओर है। तो सरला जो है चित्रा से ऊपर की ओर है, मतलब चित्रा तो फाइनल हुआ कि यह आंसर नहीं होना है। सरला अभी तक ठीक है, सरला ऑप्शन में नहीं है। सरला चित्रा से ऊपर की ओर है, पर डॉली से नीचे है, पर डॉली से नीचे, यानी कि डॉली अभी तक में हाईएस्ट है। विमला सरला व चित्रा के बीच, विमला जो है सरला और चित्रा के बीच में, इसका मतलब कि चित्रा तो गई ही गई, विमला भी गई, सरला हमारे ऑप्शन में नहीं है, ये भी सबसे पहले नहीं हो सकती है। डॉली अलका व सरला के बीच, डॉली की दो ठो लड़की के बीच में डॉली, तो कभी भी डॉली सबसे ऊपर होगी, तो बचा जो ऑप्शन वही हमारा आंसर। अच्छा क्या हो जाएगा अगर मान लीजिए गलती हो ही जाएगा आपको रूम पर, तो नहीं, यहीं पर विश्वास यहीं पर न लाइएगा। हमको उस विद्यार्थी का बात बहुत खराब लग रहा है जो उस दिन बोला था कि सर पहले शॉर्टकट से बना लिए, उसके बाद हम कंफर्म करने के लिए उसको पहले व्यवस्थित कर लिए। अब जैसे हम अभी करने वाले हैं, कंफर्म करने के लिए अरेंज कर रहे हैं। अब आंसर क्या है जी, अलका 1 नंबर ऑप्शन। चलिए अब कंफर्म करने के लिए करते हैं। 5 लड़कियां 1 2 3 4 5, सरला विमला से ऊपर की ओर, सरला विमला से ऊपर की ओर, सरला अच्छा चित्रा से ऊपर की ओर, सरला चित्रा से ऊपर की ओर, पर डॉली से नीचे, सरला डॉली से नीचे, विमला सरला व चित्रा के बीच, विमला जो है सरला और चित्रा के बीच में, विमला, डॉली अलका व सरला के बीच, डॉली अलका व सरला के बीच, अलका, सबसे ऊपर में कौन, अलका। अब हुआ, इसको कहते हैं आंसर कंफर्म कर लेना। अब लगाएंगे फिर से 1 नंबर। अब ये बताइए, पहला क्वेश्चन पहले तरीके से बनाने में यदि मुझे 1 मिनट लगा होगा, तो इससे बनाने में तो उससे ज्यादा ही लगा होगा। तो कुल मिलाकर के 2 मिनट इधर, 1 मिनट उधर, 3 मिनट। तो एक क्वेश्चन में अगर 3 मिनट लगा रहे तो उससे अच्छा है बाबू शॉर्टकट में ना बनाइए, ऐसे ही बना लीजिए, कम से कम 2 मिनट तो लगे। तो क्वेश्चन छूटेगा, क्वेश्चन छूटेगा, तो फिर हम इससे ज्यादा क्या कहें, अब आगे सुनने का जरूरत तो होगा नहीं। एक बार फिर से देख लीजिए क्या है ना, एक बार और हम बताएंगे। सरला सबसे पहले सीढ़ी पर सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन है हमको ये जानना है। तो सरला चित्रा से ऊपर, सरला चित्रा से ऊपर मतलब सरला नहीं, सॉरी चित्रा नहीं, पर डॉली से नीचे तो सरला भी नहीं, विमला सरला व चित्रा के बीच में, विमला जो है वो सरला और चित्रा के बीच में, जो बीच में होगी वो सबसे ऊपर नहीं हो सकती है, कहानी खत्म। डॉली अलका व सरला के बीच में, डॉली जो है अलका व सरला के बीच में, यहां पर है डॉली, तो ये भी नहीं। तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत, जो बचा वही आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 व्यक्तियों की कतार में डी व सी, क्या पूछा, क्या कतार, कतार के दोनों सिरों पर कौन 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 बैठे हैं, दोनों सिरों पर, लेफ्ट भी राइट भी। ठीक है, चलिए देखते हैं, पता करते हैं क्या क्या है। 6 व्यक्तियों की कतार में डी व सी ई के पड़ोसी हैं, डी व सी ई के पड़ोसी हैं। इसका मतलब एक बात तो फाइनल हो गया कि ई जो है
वो बीच में है, और ई जब बीच में है तो वो कतार के अंत में कभी नहीं आ सकता, ये फाइनल। साथ ही साथ डी और सी ई के पड़ोसी हैं, तो बाबू इसमें कहना यह है कि या तो डी किनारे में होगा, नहीं तो सी किनारे में होगा, यानी कि डी और सी दोनों किनारे में तो हो नहीं सकता, कोई एक तो जाएगा। तो चलिए हमारे ऑप्शन में डी भी है, सी भी है, सी भी है, इसीलिए अभी इसको रहने दीजिए। बी केवल ए का पड़ोसी है, बी केवल ए का पड़ोसी है, इसका मतलब बी एक जगह किनारे पर है और उसके बगल में ए है, यानी कि ये फाइनल हो गया बी केवल ए का पड़ोसी है, मतलब बी किनारे में होगा। और जब बी किनारे में होगा तो ये दो ऑप्शन तो खत्म, अब ये दो ठो बचा, बी किनारे में होगा। ए एफ से चौथे स्थान पर, दिमाग लगाइए, एफ से चौथे स्थान पर का मतलब एफ 5वां नंबर पर हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी ए 5वां नंबर पर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं समझ में आया। एफ एफ से चौथे स्थान पर, तो ए जो है वो एफ से 5वां नंबर पर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब एफ 1 1 2 3 4, एफ से पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ए यहां पर तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इसके बगल में बी है, तो देख लीजिए एफ और बी अपोजिट, एफ और बी आंसर। आप लोगों को कंफर्म कराने के लिए हम ये खींचे थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी को पहले ही ये बात समझ में आ गया था, कुछ विद्यार्थी को शायद नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए हम ये बात लिख दिए थे। जिनको समझ में आ गया वो एक कदम आगे हैं, जिनको समझ में नहीं आया थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए, बातों को उसको समझिए, क्योंकि सारा चीज तो यहीं पर है। भले ही ये 2.5 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसको बनाइएगा ना तो बाबू 2 अरेंजमेंट बनेगा, क्योंकि ये लाइन ये नहीं कहता है कि बाएं है कि दाएं है, और जब आप अरेंज करते हैं तब देखिए कितना समय लगता। आंसर तो आ गया ना 1 नंबर। चलिए अब इसको अरेंज करते हैं। 6 व्यक्ति कतार में हैं, 1 2 3 4 5 6, दायां और बायां, इतना तो सब लिखते हैं। डी और सी ई के पड़ोसी हैं, डी और सी ई के पड़ोसी हैं, डी और सी ई के पड़ोसी हैं। अब ये से शुरू हो गया दुगो नाटक। बी केवल ए का पड़ोसी है, तो बी केवल ए का पड़ोसी है, तो मान लीजिए कि बी यहां पर तो ए यहां पर, सर इधरे का है माने बायां साइड में, ठीक है बाबू, दाहिनो मान लो, बी केवल ए का पड़ोसी है तो ए यहां पर बी यहां पर, क्या हाँ वो भी चेंज कर लेगा। अभी इतने ठो और 3 को बनाए, इतनों में तो कोशिश कर रहे हैं ना, पहले वो देखिए। ए एफ से चौथे स्थान पर, ए एफ से चौथे स्थान पर, ए जो है एफ से पहला दूसरा तीसरा चौथा, ए जो है एफ से पहला दूसरा तीसरा चौथा, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर बी इधर एफ इधर बी इधर एफ, आंसर हुआ फाइनल यही। आप जैसे कि बोले कि सर डी और सी डी को भी तो बी और ए के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो 2 और बनाइएगा। एग्जाम में इंटरनल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं ना, तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा, और हम इसीलिए इस क्लास को देने का अर्थ क्या है थोड़ा सा आप ये समझिएगा। वो जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो आप ज्यादा चाहते हैं उसको बाबू हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क में बदलिए। फोन चलेगा स्मार्टफोन, अपना काम करिएगा हार्ड वर्क वाला, बटन दबाने वाला। दिक्कत है ना, आगे बढ़े शॉर्टकट से कि लॉन्ग से, चलिए ठीक, शॉर्टकट तो हम बताने के तैयार ही रहते हैं। दोनों सिरों पर कौन बैठे हैं, ठीक, डी और सी ई के पड़ोसी हैं, यहां से ज्यादा कुछ पता नहीं चला। ई के पड़ोसी है मतलब ई नहीं होगा किनारे पर, डी और सी ई के पड़ोसी ई नहीं होगा किनारे पर, तो ई कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, रहता तो काट पीट देते इधर से भी। बी केवल ए का पड़ोसी है,
तो बी जब केवल एक आप पड़ोसी, इसका मतलब बी किनारे पर हुआ, उसके बगल में केवल एक ए है, एक ही साइड ना ए हुआ, दूसरे साइड तो किनारा है, तो यानी कि बी होगा किनारे पर, ये बात फाइनल हो गया। तो दो ऑप्शन बचा, दो में बी है लिखा, इसीलिए दोनों बचा हुआ है। आगे बढ़े। इसके बाद ए एफ से चौथे स्थान पर है, एफ से जब चौथे स्थान पर है तो एगो एफ हुआ, एगो एफ हुआ, उसके बाद चौथा, तो एफ को लगा करके ए 5 हो गया कि नहीं, हो गया ना 5वां, और उसके बगल में कौन है, बी छठा, 6 गो आदमी है, बी ए के बगल में है, तो एक तरफ तो अब ए ही एफ ही ना किनारे में होगा। अगर मान लीजिए आप इस चीज को अपने मन में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो सिर्फ अगर यह लाइन भी लिख लेते हैं कि ए एफ से चौथे स्थान पर है, एफ से पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर ए है, और ए के बगल में बी है, तो 1 2 3 4 5 6 ए और एफ आंसर, किनारे वाला आंसर। बाद बाकी को अरेंज करने का टेंशन नहीं है, अगर उस चीज को नहीं समझ पाए वहां तब। ठीक है, अगला सवाल। छह बालक इस प्रकार बैठे हैं कि तो विजय के बाएं ओर कौन है, किसके बाईं ओर, विजय के बाईं ओर। चलिए शॉर्टकट से कोशिश करते हैं। विजय के बाईं ओर लिखा है 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं, विरित में है, बहुत बढ़िया है, मुख्य केंद्र की ओर है, बहुत अच्छा, ये सब तो सब पढ़ा हुआ। प्रशांत सौरभ के बाईं ओर है, मतलब एक बात तो फाइनल है कि प्रशांत सौरभ के बाईं ओर है, तो विजय के बाईं ओर प्रशांत तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद योगेश अजय व विजय के मध्य में है, योगेश अजय व विजय के मध्य में है, मतलब अजय जो है उसके दायां और बायां, सॉरी हाँ, योगेश जो है उसके दायां और बायां अजय और विजय नाम का आदमी है, यानी कि योगेश हमारा आंसर नहीं हो सकता सर, योगेश लिखा हुआ भी नहीं है। चलिए बढ़िया है। यदि हरेंद्र प्रशांत और अजय के बीच में है, हरेंद्र जो है प्रशांत और अजय के बीच में है, अब बच गया 2 ठो, हमारा शॉर्टकट यहां खत्म हो गया, अब हमको बाबू बनाना पड़ेगा। ठीक है, दो 4 6, प्रशांत सौरभ के बाईं ओर, पी से प्रशांत सौरभ के बाईं ओर, ये बायां और ये बाबू दायां, प्रशांत सौरभ के बाईं ओर, योगेश अजय व विजय के बीच में, योगेश अजय विजय के बीच में हो जाएगा। यदि हरेंद्र प्रशांत और अजय के बीच में, हरेंद्र प्रशांत और अजय के बीच में, और क्या लिखा है, योगेश अजय और विजय के बीच में, योगेश अजय और विजय के बीच में, विजय के बाईं ओर कौन है, सौरभ है, ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। ठीक, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, बायां कहीं भी हो सकता है। हाँ, एक बार और बनाते हैं, तब बोलिएगा हम कहाँ रखें, उस समय में बोलिएगा ना सर रुकिए आप क्या रख रहे हैं हमको नहीं पता चला, तो हम भी को भी पता चलेगा भाई क्या हम किए हैं। ठीक है, एक बार और बना लेते हैं, क्योंकि आपका जो सवाल है वो सही है, लेकिन हमरे को मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए हम बोल रहे हैं। 2 2 4 2 6, ठीक, ई बाबू बाया, ई बाबू दाया, ठीक, प्रशांत सौरभ के बाईं ओर, पी से प्रशांत सौरभ के बाईं ओर, यही लाइन। पी को यहीं क्यों रखे कि एस को यहीं क्यों रखे, पी सबसे पहला, पूरा आप सबसे पहले एंट्री किए थे इस क्लासरूम में, अभी सबसे पहले कौन आया जी, आप वहीं जाकर के क्यों बैठे,
एक मिनट एक मिनट, आप वहीं जाके क्यों बैठे? मतलब अगर सब जगह पंखा चलता, इधर नहीं पंखा चल रहा था, मतलब मन था वहां बैठने का, आया ऐसे 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 करते वहां जाकर बैठा, कोई रोक टोक नहीं था इसको। पहला आदमी कहीं भी बैठ सकता है, जहां मैंने उसको सारा सीट खाली है, उसके बाद दूसरा उसके अगल बगल देख करके उसको छोड़ करके दूसरा, ना हम यहां बैठबे करेंगे, तुम कैसे बैठा, उठ जाओ, हमारा सर खरीदा हुआ सीट है, वो बाबू यहां नहीं होता। ठीक है, हाँ बोलिए। यहां भी बैठा सकते हैं। अच्छा, देखिए, जब नॉर्मली जब पढ़ा जाता है ना तो यही किया जाता है। अगर आगे चल करके ये मुझे किसी प्रकार का दिक्कत देता, तब हम वहां ठीक बाएं और बाएं का मतलब तब हम देखते। जब नॉर्मली रहता है तो बाएं का मतलब ठीक है बाएं करके बनाया जाता है। और कोई दिक्कत? मिटा दें अब इसको। अगला क्वेश्चन, लिख रहा है बाबू कि कौन सी दो सहेलियां एक दूसरे के आमने सामने बैठी है, जबकि कृष्णा पद्मा के बाईं ओर है। ठीक है, और देखिए चार सहेलियां एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी है, इसको अरेंज कीजिए डायरेक्ट। ये बाबू बायां और ये बाबू दायां। ठीक है, मीना पद्मा के दाहिने ओर, पद्मा के दाहिने ओर कौन है? मीना, पद्मा के दाहिने ओर, तथा वीना कृष्णा के बाईं ओर, वीना कृष्णा के बाईं ओर। अब इसके अलावा जितना बात है सब अननेसेसरी है, कोई जरूरत नहीं था इस कथन का। क्या लिखा, कौन सी दो सहेली एक दूसरे के आमने सामने? वीना और पद्मा, पद्मा वीना, पद्मा वीना, खत्म। कृष्णा और मीना, कृष्णा और मीना, आंसर ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, नहीं बाबू, शुरू वाला अंत वाला शॉर्टकट हमेशा बनाइए, हमेशा सही, लगभग टाइम में सही हो जाता है। क्या? सबसे किनारे, दायां बायां ऊपर नीचे अंत, प्रथम प्रथम अंतिम, सबसे लंबा सबसे छोटा, वो जल्दी आंसर आता है। ठीक है, ये सब वाले में कभी आ भी जाएगा कभी नहीं भी आएगा। आगे बढ़े। बालवीर से अपना स्थान बदल ले तो धर्मू के बाईं ओर कौन है? ये तो बाबू जब स्थान बदल दिया मतलब बैठा, उसके बाद अपना अपना स्थान बदल दिया, तो इसमें तो शॉर्टकट लगेगा ही नहीं। इसको बैठाइए फिर जगह बदलिए। 6 लोग, 2 2 4 2 6 लोग। सुल्तान बालवीर के सामने, एस से सुल्तान, बी से बालवीर के बाबू सामने, ये बाबू बाया और ये बाबू दाहिना। सुल्तान बालवीर के सामने, बालवीर काली के बाईं ओर, बालवीर काली के बाईं ओर, तथा राजेंद्र के दाहिने ओर, राजेंद्र के दाहिने ओर। काली धर्मू के बाईं ओर, काली जो है धर्मू के बाईं ओर, तथा योगेंद्र राजेंद्र और सुल्तान के बीच में, योगेंद्र जो है राजेंद्र और सुल्तान के बीच में। वैसे ये बात नहीं भी कहता तब भी योगेंद्र यहीं बैठता। धर्मू योगेंद्र से अपना स्थान, धर्मू योगेंद्र से अपना स्थान बदल लिया, और इसके बाद क्या कहा गया वो देखिए। धर्मू योगेंद्र से और कौन बोला जी? राजेंद्र बालवीर से, राजेंद्र बालवीर से अपना स्थान बदल लिया। तो क्या बोला? तो धर्मू के बाईं ओर कौन बैठेगा? तो धर्मू चला गया बाबू यहां पर, धर्मू के बाईं ओर देख लीजिए कौन है? एस से सुल्तान है। ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर, 3 नंबर ऑप्शन, सी ऑप्शन। कोई नहीं, जल्दी जल्दी पढ़िएगा, जल्दी जल्दी बैठाइएगा तो उसमें मिस्टेक करिएगा।
जब बाबू बदल दिया ना, पहले तो बैठाया तो ठीक है था, उसके बाद सीटों बदल दिया। सब चीज का शॉर्टकट नहीं है ना होता है, ये सब चीज का शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये भी सोच सकते थे कि हम सब दे देते किनारे वाला ही क्वेश्चन, सब हम शॉर्टकट पे बनवा देते, और एग्जाम में हम तो यहाँ किनारे कर सकते हैं, एग्जामों में जाकर हम ही सेट करें क्या? एग्जाम में किनारे हम लिख देंगे सब में, तब ही ना होगा। हाँ जी, सब हमारा विद्यार्थी शॉर्टकट से बना लेगा। आपको एग्जाम दिखवाना है, ठीक है। चलिए अगला आएगा, पजल सब आएगा शॉर्टकट में, वो सब है, वो सब भी है शॉर्टकट। देखिए, प्रवीण निम्नलिखित में से किसके बीच में है? प्रवीण निम्नलिखित में से किसके बीच में है? एक तो बात के भजोरी सब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भजोरी सब में लिखा हुआ है, एक बात तो फाइनल है कि भजोरी प्रवीण के बगल में होगा, और दूसरा हमको खाली पता करना है क्या ऑप्शन यहां मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब यही सब चीज देखना होगा एग्जाम में। सर देखने में बहुत टाइम लगता है, देखने में टाइम नहीं लगता, खाली एक नजर देना होता है, कहां पर? यहां पर ऑप्शन पर, ठीक है, सब दिखने लगेगा। लिखा क्या? प्रवीण निम्नलिखित में से किसके बीच में है? तो भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में है, भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में है। एक बात फाइनल हो गया कि भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में है, यानी कि ई बाबू भाजोरी रहेगा तो एक तरफ प्रवीण है, एक तरफ कौन है जी? देवेंद्र रहेगा। हमको निकालना किसका है? प्रवीण का। ये बात तो हमको ऐसे पहले भी भाजोरी के बारे में पहले से भी शंका था, उसके बगल में जाएगा ही जाएगा। इसके बाद योगेंद्र आनंद और चंद्रा के मध्य प्रवीण देवेंद्र और योगेंद्र किसी से भी अगली स्थिति में नहीं है। प्रवीण देवेंद्र और योगेंद्र किसी से भी अगली स्थिति में नहीं है। यदि चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है तो प्रवीण निम्नलिखित में से किसके बीच में है? प्रवीण देवेंद्र और योगेंद्र किसी से भी अगली स्थिति में नहीं है, ना तो प्रवीण देवेंद्र के बगल में है, ना ही योगेंद्र के बगल में है। क्या बोली? मतलब बगल में दायां साइड अगला या बायां साइड अगला, आराम से, ठीक है। अब बचा बाबू चंद्रा और आनंद। यदि चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है, तो चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है तो हो सकता है प्रवीण से हो। आनंद के बारे में कोई जानकारी है जी? हाँ, योगेंद्र आनंद और चंद्रा के मध्य में, योगेंद्र जो है आनंद और चंद्रा के मध्य में, नहीं पता चला, बनाना पड़ेगा। 6 बालक पंक्ति में खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बालक पंक्ति में खड़े हैं। चलिए इसके बाद भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में, पी से भाजोरी, पी से प्रवीण, डी से देवेंद्र, बी से भाजोरी, पी से प्रवीण, डी से देवेंद्र के बीच में। योगेंद्र आनंद और चंद्रा के बीच में ना योगेंद्र है, ना आनंद है, ना चंद्रा। आगे बढ़िए। प्रवीण देवेंद्र और योगेंद्र किसी से भी अगली स्थिति में नहीं है, यानी कि प्रवीण के बगल में ना तो देवेंद्र होगा और ना ही योगेंद्र होगा। देवेंद्र तो ऑलरेडी इधर है, योगेंद्र यहां नहीं होगा। जब योगेंद्र इधर नहीं होगा और आगे तो हो सकता है। चलिए, प्रवीण देवेंद्र और योगेंद्र किसी से भी अगली स्थिति में नहीं है। यदि चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है, चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है, रुकिए जी, हमारा दिमाग गड़बड़ा गया है। हाँ जी, 6 आदमी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या लिखा? भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में,
भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में, भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में, योगेंद्र आनंद और चंद्रा के बीच में, योगेंद्र आनंद और चंद्रा के बीच में, हो गया, के बीच में। प्रवीण, देवेंद्र और योगेंद्र किसी से भी अगली स्थिति में नहीं है। चलिए बढ़िया है। यदि चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है, चंद्रा जो है देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं, इधर नहीं इधर नहीं, तो चंद्रा नहीं है तो ए हो सकता है, ए वाई सी हो सकता है। अब क्या लिखा, तो प्रवीण निम्नलिखित में से किसके बीच में है, तो प्रवीण जो है बाबू भादोरी और आनंद के बीच में है। आंसर इसका भादोरी और आनंद। छोड़ दीजिए 5 मिनट इसको, नहीं सुनना हमको, अब 2 बार गड़बड़ा गया जी। रुक जाए, थोड़ा देर में बना देंगे। एफ के बिल्कुल पास के पड़ोसी कौन से हैं, एफ के बिल्कुल पास का मतलब क्या होता है, एफ के बगल में, एफ के बगल में यानी कि दोनों तरफ से एफ उस दोनों के बीच में होगा, ठीक है। एफ के बिल्कुल पास में कौन है, लिखा है बी, एफ और डी पड़ोसी है, बी के एफ और डी पड़ोसी है, बी के एफ और डी जो है वो बाबू पड़ोसी है। इसका मतलब एक तरफ तो बी हो गया, सब में है ये, कहानी खत्म। इसके बाद बी एफ और डी के पड़ोसी हैं, बी के एफ और डी पड़ोसी हैं, ई के ए और सी पड़ोसी हैं, ई के ए और सी पड़ोसी हैं। ए ना तो एफ ना ही डी के पड़ोस में रहता है, ए नहीं रहता तो सी ई ए हो जाएगा। ए इसके पड़ोस में नहीं रहता, एफ के पड़ोस में भी नहीं, ए डी के पड़ोस में भी नहीं, तो सी डी तो हो सकता है ना, ठीक है। सी भी डी के बगल में नहीं रहता, सी भी डी के बगल में नहीं रहता, तो सी इधर नहीं रहता तो इधर कर दीजिए, सी ई ए। एफ के बिल्कुल पास के पड़ोसी कौन से हैं, सी और बी, ऑप्शन 2 नंबर, 3 नंबर। हाँ जी बोलिए। फिर से बोलिए। शॉर्टकट वाले में कह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, दूसरा कंडीशन में आज हो सकता है। यानी कि आपका कहना है कि सर ए ई सी एफ बी डी बन सकता है, तो सर डी बी एफ सी ई ए भी बन सकता है क्या, हाँ, 2 तरीके से उसको अरेंज किया जा सकता है। तो 2 तरीके से अरेंज करना या ऐसे अरेंज करना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कोई बात, यही यह सब चीज डिस्टर्बिंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा एग्जाम में। जी हाँ, हम आप ही को कह रहे हैं, मिटा दें इसको। अच्छा चलिए फिर से, हाँ जी चलिए। एफ के बिल्कुल पड़ोस के पास के पड़ोसी कौन से हैं, एक तरफ तो देख रहे बी के एफ और डी पड़ोसी हैं, बी के एफ और डी पड़ोसी हो गया। अब क्या लिखा, एफ के बिल्कुल पास में एक तरफ में तो हमको बी मिल गया बाबू, दूसरा तरफ वाला ढूंढना है। ए ना तो एफ ना ही डी के पास रहता है, एक मिनट हमको पहले बनाने, कुछ नहीं हमको बनाने चाहिए। ए ना तो एफ ना ही डी के पड़ोस में रहता है, यानी कि ए जो है वो एफ के बगल में नहीं रहेगा,
और लिखा है बी के एफ व डी पड़ोसी हैं, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब क्या है, सी भी डी के बगल में नहीं रहता, जब सी डी के बगल में नहीं रहेगा तो सी तो इधरे ना आएगा रहने। ठीक है, अगर यहां से संतुष्ट नहीं हुए हैं तो एक लाइन और पढ़ लेते हैं। ई के ए और सी पड़ोसी हैं, ई के ए और सी क्या है, पड़ोसी है, यानी कि एफ ई के बगल में नहीं होगा, ये ऑप्शन भी गलत। चाहे तो ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, अब बोलिए दूसरा, दोनों अरेंजमेंट करवाइए करेगा यही ना, ना हम कर देते हैं, पहले वही कर देते हैं। देखिए हम दोनों कर दे रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं हम आपका बात समझ रहे। चलिए कहा था जी, बी एफ और डी के पड़ोसी हैं, बी एफ और डी के पड़ोसी हैं, बी एफ और डी के पड़ोसी हैं। इसके बाद ई ए और सी के पड़ोसी हैं, और लिख रहा है ए ना तो एफ ना ही डी का पड़ोसी है, यानी कि यहां पर हो जाएगा बाबू सी। ई ए और सी के पड़ोसी, ई ए और सी के पड़ोसी हैं। ठीक है, सी भी डी के बगल में नहीं है, यानी कि सी इधर नहीं जाएगा, सॉरी सी इधर नहीं जाएगा, सी इधर भी नहीं जाएगा, तो सी नहीं जाएगा तो तीनों कैसे जाएगा, तो ए ही जाएगा तब। तो चलिए ए को लेके चलिए यहां पर, तो जैसे ही ए को लेकर चलते हैं तो ए ई सी और ए ई सी, इधर भी डाल दीजिए आप ए ई सी और ए ई और सी। अब पढ़िए, ई ए और सी के पड़ोसी हैं, ए ना तो एफ ना ही डी के पास रहता है, ए एफ के पास भी नहीं रहता और ए डी के पास भी नहीं रहता, यानी कि ये वाला अरेंजमेंट हमारा खत्म। इधर से आइए, ए एफ के पास नहीं रहता, ये भी अरेंजमेंट खत्म। अब ठीक है, तो हम यही बात उसी समय से बता रहे हैं बाबू, एग्जाम में ऐसे मत बनाइएगा, हर एक सिचुएशन को वहां अगर आप लाइएगा तो आपका समय किल होगा ना। तो तभी से तब एक बार मैंने कंफर्म कर रहे थे, तो तू तो अंतिम में फिर हमरा से वही बनवा लिया। अब ठीक है, और कोई दिक्कत, आप कुछ बोल रहे थे, क्लियर हुआ? और बताना है, जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलिए। क्या? हाँ, इसको फिर से बनाना है। कुछ गड़बड़ा दी क्या जी? अच्छा, डी के बगल में क्या लिखा है, ए ना एफ ना ही डी के पड़ोसी, अच्छा सी इधर आएगा, सी इधर करके आएगा, गड़बड़ा दिए हम भी। चलिए फिर से देख लीजिए एक बार और, बना दे कि छोड़ दें, आप जो कहिए बना दीजिए। देखिए कहा गया जी, बी के एफ और डी पड़ोसी हैं, बी के एफ और डी पड़ोसी हैं, हो गया। ई के ए और सी पड़ोसी हैं, ई के ए और सी पड़ोसी हैं, ए ना तो एफ ना ही डी के पड़ोसी हैं, ए एफ का पड़ोसी भी नहीं है, डी का पड़ोसी भी नहीं है, यानी कि इधर हो जाएगा बाबू सी ई ए, और इधर भी हम रखते हैं सी ई ए, सी ई ए, सी ई ए। ठीक है, अब अगला बार, सी भी डी के बगल में नहीं है, सी जो है वह डी के बगल में नहीं है, और सी जो है वह डी के बगल में नहीं है, हो गया अरेंजमेंट। आप लिख रहा है एफ के बिल्कुल पास में कौन है, एफ के बिल्कुल पास में बीसी, एफ के बिल्कुल पास में बीसी। ठीक है, यही कर रहे थे ना, मिटा दें अब। चलिए अगला,
7 के बाद 8। एकदम दाएं कौन बैठा है, इसको तो शॉर्टकट से ही बनाएंगे। एकदम दाएं किनारे बोला, आप बोल रहे थे ना किस पे शॉर्टकट, इस पर। दायां बोला, बायां बोला, डायरेक्ट दायां, डायरेक्ट बायां। एकदम दाएं कौन बैठा है, तो लिख रहा बाबू फ्रांसिस के आगे बाईं ओर हेमा बैठी है। फ्रांसिस के आगे बाईं ओर हेमा बैठी है, इसका मतलब फ्रांसिस जो है दाईं ओर है। अब जब फ्रांसिस दाईं ओर है तो एकदम दाईं ओर है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हेमा नहीं है। हेमा, फ्रांसिस के आगे बाईं ओर हेमा बैठी है, मतलब हेमा नहीं है। ईशान के एक ओर फ्रांसिस और दूसरी ओर गिरजा है, किनारे पर यह कभी नहीं हो सकता। और अब याद कीजिए फ्रांसिस है बाबू हेमा के दाहिने ओर, तो इसका मतलब गिरजा भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा कौन, तो फ्रांसिस। नहीं, गड़बड़ा गया जी, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया। ना ना गड़बड़ा, और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है, गड़बड़ा गया, और कुछ है। ओहो, चलिए ठीक है, ठीक, गड़बड़ा गए थे हम, ई लाइन को छोड़ दिए, दूसरी ओर गिरजा बैठा ये वाला। फ्रांसिस के आगे बाईं ओर हेमा, फ्रांसिस के आगे बाईं ओर हेमा, तो फ्रांसिस के बाएं हेमा है, तो सबसे पहले हेमा बाएं ओर है, खत्म। अब फ्रांसिस बाबू दाहिने ओर है, तो फ्रांसिस हमारा आंसर हो सकता है। आगे बढ़िए। ईशान के एक ओर फ्रांसिस और दूसरी ओर गिरजा, मतलब ईशान तो आंसर नहीं, ठीक। अब बोला ईशान के एक ओर फ्रांसिस और दूसरे ओर गिरजा, फ्रांसिस भी कहीं ना कहीं है, अभी तक दाएं है, लेकिन अब क्या लिखा है, फ्रांसिस के, ईशान के एक ओर फ्रांसिस और दूसरी ओर गिरजा। जब दूसरी ओर गिरजा तो इसका मतलब फ्रांसिस में बीचे में आया, तो फ्रांसिस भी जब बीचे में ही आया तो इसका मतलब गिरजे होगा दाहिने में, ठीक है। चलिए इसको हम एडजस्ट करके दिखाते हैं। फ्रांसिस के आगे बाईं ओर हेमा, एफ से फ्रांसिस के आगे बाईं ओर हेमा बैठिए। ईशान के एक ओर फ्रांसिस, ईशान के एक और फ्रांसिस, इसे ईशान के एक और फ्रांसिस हो गया ना, फ्रांसिस ऐसे ही बीच में, ईशान के एक और फ्रांसिस है, दूसरी ओर गिरजा, गिरजा दाहिने ओर। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, क्लियर। आगे बढ़ा दे, बढ़ा दे अब। ये देखिए एकदम मजेदार, ये सब तो बाबू अगर ये सब को ऑप्शन से नहीं बनाइएगा ना, एग्जाम में खाद छोड़ दीजिए। तब अगर ये सब को भी ऑप्शन से नहीं बनाएगा तो इनका क्रम निर्धारण होगा। क्या लिख रहा है, टिंकू सुरेश के बगल में नहीं बैठा, टिंकू सुरेश के बगल में बैठा, टिंकू सुरेश, टिंकू सुरेश, टिंकू सुरेश। चलिए, दिनेश के पास टिंकू नहीं है, दिनेश के पास टिंकू नहीं है, दिनेश के पास टिंकू नहीं है, जा खत्म हो गया, ठीक है। अब इससे ज्यादा शॉर्ट क्या होगा इस सब के लिए, हाँ इसमें गलती होने का चांस कम है। क्या ये अरेंजे है बाबू, अरेंजमेंटे दिया हुआ है क्या, हाँ अरेंजमेंट करके कैसे बनेगा वो बनवाइएगा, ठीक है बना देते हैं। ये सब 10 रुपया वसूलने में लगल है, सब समझ रहे हैं। देखिए क्या लिखा, हाँ जी, दिनेश के पास टिंकू नहीं है तथा राजू के पास सुरेश नहीं है, महेश राजू के बगल में तथा टिंकू सुरेश के बगल में नहीं है। चलिए कोई भी वो बात उठाइए, दिनेश के पास टिंकू नहीं है, तो दिनेश के पास टिंकू नहीं, नहीं बाबू जल्दी नहीं बनेगा, बहुत टाइम लगेगा, हर एक स्टेप अरेंज करना पड़ेगा, बहुत सारा स्टेप आएगा, क्योंकि सारा का सारा बाबू नहीं ही लिखा हुआ है, सारा का सारा सिर्फ नहीं ही लिखा हुआ है, ठीक है, समय बहुत लगेगा।
चलिए आगे। अच्छा हाँ 6 नंबर है जी, नहीं ना ना, अब रहने दे, अभी बोल दिया, बना ही देते हैं। घुसाएंगे कह जी। ओ बाबू देखिए, ऐसा लगता है आप लोगों को हम घुसा जाते हैं, ठीक है, अब चेहरे ऐसा है तो हम क्या करें। हाँ, कोशिश करते रहते हैं हमेशा ही करने का, लेकिन कितना ही करेंगे। थोड़ा सा भी ऐसे होता है तो लगता है कि घुसा गए हैं। ये बात हमको एक तो नहीं, बहुत विद्यार्थी बोला, लेकिन घुसाते हम जल्दी नहीं है। अभी करते रहे हमेशा है। आगे बढ़िए। हाँ, तो प्रवीण निम्नलिखित में से किसके बीच में, चलिए देखते हैं। हाँ जी, यही 6 नंबर तो है। हाँ, क्वेश्चन है भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में, वही होगा, भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में, प्रवीण और देवेंद्र के बीच में, ठीक है, भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में, दो गो स्टेप ऐसे से बदल दिए, बीच में है। योगेंद्र आनंद और चंद्रा के बीच में, योगेंद्र आनंद और चंद्रा के बीच में, योगेंद्र आनंद और चंद्रा के बीच में है, ठीक है। अब क्या लिखा, प्रवीण देवेंद्र और योगेंद्र किसी के भी अगली स्थिति में नहीं है। प्रवीण जो है, देवेंद्र और योगेंद्र किसी से भी अगली स्थिति में नहीं, योगेंद्र तो कहां गया जी, प्रवीण देवेंद्र और योगेंद्र किसी से भी अगली स्थिति में नहीं है। तो देवेंद्र तो ऑलरेडी इधर है ही, देवेंद्र उधर है ही, तो योगेंद्र बचा, योगेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है, तो योगेंद्र से अगली स्थिति में ए वाई सी या सी वाई सी हो सकता है। ए वाई सी क्या हुआ जी, ये कौन है, ये कौन है, आनंद है, नहीं, आनंद, योगेंद्र, और एक कौन है जी, सी से चंद्रा, या सी वाई ए होगा तो सी वाई से हो जाए सी वाई ए, ठीक है। अब क्या लिखा, यदि चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है, चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है तो खत्म। तो प्रवीण निम्नलिखित में से किसके बगल में है, तो प्रवीण जो है, प्रवीण कहां है, यहां पर भजोरी और आनंद के बीच में है। इससे पहले भी यही आंसर आया था ना, क्या देख लेते हैं। प्रवीण के बगल में चंद्रा उधर से, हाँ हाँ एक मिनट देख लेते हैं। चंद्रा, योगेंद्र और आनंद, चंद्रा, योगेंद्र और आनंद, ठीक है। अब क्या है, फिर से मिला लेते एक बार, भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में, भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में, ठीक है। योगेंद्र आनंद और चंद्रा के बीच में, योगेंद्र आनंद और चंद्रा के बीच में, ये भी ठीक है। प्रवीण देवेंद्र और योगेंद्र किसी से भी अगली स्थिति में नहीं है, प्रवीण देवेंद्र और योगेंद्र किसी से भी अगली स्थिति में नहीं है, प्रवीण देवेंद्र और योगेंद्र किसी से भी अगली स्थिति में नहीं है। भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में, भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में, योगेंद्र आनंद और चंद्रा के बीच में, योगेंद्र आनंद और चंद्रा के बीच में, ठीक है। कहां तक बात है जी, योगेंद्र किसी से भी अगली स्थिति में नहीं है। यदि चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है, चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है, चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं, चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है, तो प्रवीण निम्नलिखित में से किसके बीच में है, तो प्रवीण निम्नलिखित में से भाजोरी आनंद, प्रवीण निम्नलिखित में से भाजोरी चंद्रा, नहीं भाजोरी चंद्रा, दोनों सही हो रहा है जी। नहीं नहीं, दोनों सही हो रहा है और दोनों ऑप्शनों में है। क्या हुआ,
यदि चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं, चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है। और क्या लिखा है, एक बार और मिला लेते हैं जी। भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में, भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में, योगेंद्र आनंद और चंद्रा के बीच में, योगेंद्र आनंद और चंद्रा के बीच में। ऐसा भी कर सकते हैं, चंद्रा यहां पर, योगेंद्र यहां पर, आनंद यहां पर। ठीक है, यहां तो दोनों सेट हो सकता है ना इस जगह पे। योगेंद्र किसी भी परवीन देवेंद्र और योगेंद्र के बीच में, प्रवीण देवेंद्र और योगेंद्र किसी से भी अगली स्थिति में नहीं। अच्छा, प्रवीण देवेंद्र और योगेंद्र किसी से भी अगली स्थिति में नहीं है। ठीक है, यदि चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है, चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं, नहीं जी सब सही हो रहा है, दोनों सही हो रहा है, दोनों सही हो रहा है, दोनों सही हो रहा है, सही हो रहा है। तो तुरंत आगे नहीं, तब तो सब गलत, तब तो कोई कुछ हो भी नहीं करेगा। कहा देखिए क्या है, एक मिनट फिर से देखिए। भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में, भाजोरी प्रवीण और देवेंद्र के बीच में, सही है इतना। योगेंद्र आनंद और चंद्रा के मध्य में, योगेंद्र आनंद और चंद्रा के मध्य में, योगेंद्र आनंद और चंद्रा के मध्य में, दोनों स्थिति है। हो गया। प्रवीण देवेंद्र और योगेंद्र किसी से भी अगली स्थिति में नहीं है। प्रवीण देवेंद्र और योगेंद्र, प्रवीण जो है देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है और योगेंद्र से भी अगली स्थिति में नहीं है। ठीक है, आनंद है, भाजोरी है, यहां भी सही है। यदि चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है, चंद्रा देवेंद्र से अगली स्थिति में नहीं है, कहां भाजोरी है ना इधर, तो प्रवीण निम्नलिखित में से किसके बीच में था, ऊपर वाला सही हुआ। अब आइए इसको चेक कर लीजिए, नीचे वाला को। ऊपर वाला सही हुआ तो चंद्रा भी तो यहां सही हुआ ना, तो ये भाजोरी और आनंद आंसर हो सकता है, तो भाजोरी और चंद्रा भी तो हो सकता है यहीं से, दोनों आंसर तो यहीं से आ रहा है। इसको तो हम छोड़िए देता हूं, नीचे वाला को कुछ गड़बड़ी होगा इसमें, हम भी ध्यान नहीं दिए होंगे, हो सकता है। चलिए आगे बढ़िए। किसका मतलब बगल में, बगल में, चाहे वो दाएं चाहे वो बाएं, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, क्या आ ही नहीं रहा। चलिए आगे बढ़े, 9 तक हो गया था ना, 10 नंबर से 12 नंबर में आइए। नीचे दिए गए विवरण को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हो गया, चलिए देखिए इसको क्या है। सतीश कुमार, रुद्र, मोहन, तपन और 5 दोस्त जो कि एक बिल्डिंग में रहते हैं। सतीश कुमार, रुद्र, मोहन, तपन, अब क्या बोला देखिए, प्रत्येक का एक स्वतंत्र गैरेज अ व स द य तथा प्रत्येक के पास अलग अलग रंग की कार, लाल, पीली, सफेद, काली, नीली। कुमार न तो गैरेज द और न ही य का मालिक है, उसकी कार लाल रंग की है। कुमार को लाल रंग का कार है, लाल रंग का कार है इसके पास। मोहन की कार पीली है और उसका गैरेज 100 है। मोहन की पीली है और उसका गैरेज है बाबू 100 नाम से। तपन जो कि गैरेज अ का मालिक है, तपन गैरेज अ का मालिक है, के पास न तो काली कार न ही सफेद, तो इसका मतलब काली और सफेद इसके पास नहीं, तो इसके पास होगा काला सफेद जहां भी हो जाए। रुद्र के पास ना तो सफेद कार है, रुद्र के पास सफेद कार नहीं, तो सफेद इधर डालिए
तो सफेद इधर डालेंगे, इसका मतलब काला इधर आ जाएगा। ठीक है, और ना ही वह गैरेज य का मालिक है, रुद्र य का मालिक नहीं है। तो य का मालिक ये दोनों हो सकता है। चलिए, इसमें बाबू नाम और रंग में क्या था? लाल, पीला, सफेद, काला, नीला। तो तपन के पास आ जाएगा नीला रंग का। कहानी खत्म इसका। अब देखिए ये बच्चा एगो यहां पर था, कुमार ना तो गैरेज द और ना कुमार ना तो गैरेज द ना ही य का मालिक है। कुमार य का मालिक नहीं है और द का भी मालिक नहीं है, य का भी नहीं, द का भी नहीं। इसका मतलब य ये भी नहीं, य ये भी नहीं, तो य ये हो गया, द ये हो जाएगा, और कौन बचाएगा? ओ तो यहां पर है, वो यहां पर आ गया। हो गया, कहानी खत्म। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, पहले लिख लीजिए जो नहीं लिखे हैं। हो गया, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। मिटा दें। चलिए क्वेश्चन, गैरेज द का स्वामी कौन है? रुद्र है, ऑप्शन 2 नंबर। कारों के रंग और गैरेज के जोड़े में कौन सा रंग जोड़ा सही है? नीला असही है, 3 नंबर ऑप्शन तपन को। नीली कार का स्वामी कौन है? तपन है, ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, मिटा दे उसको। 11 का आंसर नीला और 3 नंबर ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, क्या? काला वो, काला दो। हाँ जी, वो मिल रहा है। ओहो, नहीं गड़बड़ा, ये तब हमरा गलती है, तब कुछ टाइपिंग में हम तब ध्यान नहीं दिए हैं। यहाँ पर तो बाबू वो वाला स्थिति नहीं है। हम आंसरों इसमें नीला और टिक करके लाए हैं। दोनों सही है, लेकिन वैसे मिस प्रिंटिंग के कारण एक ठो कोई सही हो रहा है। ठीक है, क्या? ऑप्शन ये भी सही है, क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। बेटा और किसी कुछ बोलना है इसमें? चलिए अगला, कौन बोल रहा है जी? तभी से काहे नहीं बोल रहे थे? चलिए चलिए फिर से एक बार, क्या पहला बार में ध्यान नहीं दिए थे? अच्छा, इसको व्यवस्था लगाना ज्यादा नहीं है, तुरंत हो जाएगा। सतीश, रुद्र, मोहन, तपन। सतीश, रुद्र, अच्छा क्या होगा? कुमार, मोहन, तपन। लिखा सतीश, कुमार, रुद्र, मोहन, ये बहुत बढ़िया है सब ठो। आगे बढ़ी, कुमार न तो गैरेज द न ही य का मालिक है। कुमार गैरेज द का और य का मालिक नहीं है। उसकी लाल रंग की कार है, कार है बाबू लाल। मोहन की कार पीली और उसका गैरेज 100 है। मोहन का कार पीली, गैरेज बाबू 100। तपन जो कि गैरेज अ का मालिक है, के पास काली कार, ना तो काली कार ना ही सफेद। इसका मतलब काला सफेद इधर जाएगा, जहां भी जाएगा।
अब क्या लिखा है, रुद्र के पास ना तो सफेद कार है और ना ही, रुद्र के पास ना तो सफेद कार है ना ही गैरेज य का मालिक है। रुद्र के पास सफेद कार नहीं है, इसका मतलब सफेद इसके पास होगा, तो इसके पास हो जाएगा बाबू काला। एगो कौन बचा जी, नीला बच रहा है, तो नीला यहां पर। ठीक है यहां तक। इसके बाद रुद्र जो है वो य का मालिक भी नहीं है, य का मालिक ये भी नहीं, य का मालिक ये भी नहीं, तो य का मालिक ये, द का मालिक ये नहीं है, तो द का मालिक ये बचा वो यहां पर हो गया। लिख तो लिए हैं ना पहले, मिटा दें। चलिए अगला, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए बाबू, एकदम डायरेक्ट ऑप्शन से बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इधर उधर कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, एकदम फुल फोकस यहीं रखना आप लोगों को। 6 पुस्तकें एबीसीडी, यह बहुत अच्छा प्रश्न में पूछा है। 2 पुस्तकें पुरानी, राजपत्र, जिल्दे नीली। ठीक है, सबसे पहले बोला सीबीई की जिल्द नीली है, सी बी और ई, बी और ई, तो ई एफ कहां से आया, गलत। सी बी और ई, तो ये बाबू गलत। ये दोनों अभी तक बचा हुआ है, यानी कि है, ये दोनों हमारा आंसर हो सकता है। अब क्या बोला, पुराना जिल्द का बात होगा, पुराना और राजपत्र। ए सी और डी विधि रिपोर्ट है, ए सी और डी विधि रिपोर्ट, अन्य सभी राजपत्र, यानी कि ए सी भी है विधि में, तो सी गया, तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गया, जो बचा वही आंसर। क्या है दी, पहला बार में क्वेश्चन यही समझ के बैठे थे, पहला बार में बोलने हैं कि नहीं समझेंगे, नहीं रहता है, कभी कभार किसी में दे दिया तो दे दिया, तो नन ऑफ दिस देगा, तब पहले देख लीजिएगा, जैसे ही डाउट कुछ लगेगा तो फिर अरेंज कर लीजिएगा, और हम क्या कहेंगे तब। चलिए फिर से कि अगला क्वेश्चन बताए, अगलों में वही बात है, कुल मिला के इसका 4 गो क्वेश्चन है, 5 गो, यही बताएं, ये नहीं मानेगा जी। पुरानी राजपत्र नीली जिंद, यहां लिखा है नीला जिंद किसमें लगा है, सी बी और ई में नीला कलर का कवर लगा हुआ है, तो सी में, बी में और ई में, एफ में बाबू गड़बड़े न होगा, एफ में गड़बड़े न होगा, एफ में तो नीला कवर नहीं लगा हुआ है, दोनों गलत। ए सी और डी रिपोर्ट विधि का, कानून का किताब है, कौन कौन, ए सी और डी, तो सी तो कानून का ना किताब है, हमको तो राजपत्र ना चाहिए था। ठीक है, अब की आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा राजपत्र पुरानी पुस्तक है, राजपत्र है और पुरानी पुस्तक है, जिंद के बारे में बात नहीं किया है, तो बाबू सबसे पहले यहीं से देख लीजिए, ये सब कानून का किताब है, राजपत्र तो ये सब है नहीं, ए सी डी 2 गो गया, राजपत्र में 2 गो गया, पुराना नया का बात कर लें, डी और एफ नया है, एफ नया है, आंसर 3 नंबर, ई ऑप्शन, मिला दें, हटा दें। ठीक है, आसान है या आसान करके आप बना रहे हैं, मायने यही रखता है कि बाबू बनाना ऐसे ही है तो आपका बनते चलेगा। लिख रहा है नीली जिंद वाली कौन सी पुरानी पुस्तक विधि रिपोर्ट है, नीला जिंद, नीला जिल्द पुरानी पुस्तक विधि रिपोर्ट, सबसे पहले एसीडी विधि का रिपोर्ट है, एसीडी, एसीडी, ये खत्म, विधि वाला बात होगा। पुरानी पुस्तक, डी और एफ नई पुस्तक है, डी नया है, खत्म। एसी कौन पुस्तक है जी, पुरानी हो गया। नीला जिंद लगा हुआ बाबू किस में, सीबीई में, तो सी में नीला जिंद लगा हुआ, खत्म, ऑप्शन बाबू 3 नंबर। ठीक है, मिटाते चलें।
चलिए क्या लिखा है देखिए 16 में, लाल जिंद वाली कौन सी नई पुस्तक विधि रिपोर्ट है। लाल जिंद वाली, पहले सबसे पहले CBE नीला है, CB और E नीला है। ACD विधि रिपोर्ट है, हमको विधि रिपोर्ट ही चाहिए, AC और D दोनों ठीक ही है। और क्या चाहिए, लाल जिंद नई पुस्तक चाहिए, नया पुस्तक है D और F। ठीक है, आंसर का 4 नंबर मिटा दें। अगला सवाल, कौन सी लाल जिल्द वाली राजपत्र नई पुस्तक, लाल जिंद राजपत्र नई पुस्तक BDEF। ठीक है, दिख रहा है ना जी, नहीं दिख रहा है, गड़बड़ा दिए नहीं हम, हाँ यहां ठीक है। चलिए देखिए क्या क्या है, लाल तो ये नीला है, CBE नीला है, CB और E, CB और E नीला है, D और F नया है, हमको नया ही चाहिए, दोनों तो वो नए मिल गया। ACD विधि का है, AC और D भी विधि का है, तो बच गया F। आंसर आपका 4 नंबर, F आपका आंसर इसका। ठीक है, मिटा दें। देखिए बाबू, आप लोगों के क्वेश्चन पर कुछ प्रचार दिया हुआ है, पढ़ लिए उसको, नहीं पढ़े हैं। ललकार फिजिक्स सॉरी बायोलॉजी 400 क्वेश्चन वाला, 51 रुपया उसका फीस है, मंगलवार से शुरू हो रहा है। ठीक है, CS सर करवाएंगे। और विशेष जानकारी के लिए ऑफिस में संपर्क करें। दूसरा बात, रीजनिंग टेस्ट सीरीज चल रहा है बहुत दिनों से, लगातार आगे भी चलता रहेगा। 2:15 से रीजनिंग टेस्ट शुरू होता है और 4 बजे तक जाके खत्म हो जाता है डिस्कशन हो करके। उसका फी है बाबू 200 रुपया महीना, एक महीना में 20 से 22 टेस्ट मोटा मोटी होता है और एक टेस्ट में 30 क्वेश्चन रहता है। और क्या है जी, रीजनिंग फाउंडेशन बैच चल रहा है शाम में, और बिहार SSC का टेस्ट भी बाबू शुरू हो रहा है 17 मई 2022 से, यानी कि मंगलवार से। विशेष जानकारी हमको जो पता नहीं रहता है ना, हम उसको छोड़ देते हैं, उसको कह देते हैं विशेष जानकारी के लिए ऑफिस में संपर्क करें। किसका, वो यही बात वो पूछा था। ठीक है, तू लोग तो दूसरा के कहानी सुनने नहीं चाहता है। हाँ जी, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, 5 मित्र छात्र और विषय क्या है, भौतिक, भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, अब कहां बचे, अब और है जी। चलिए ठीक है, अब क्या लिखा देखिए, गुप्ता भौतिक शास्त्र की पुस्तक के लेखक हैं। गुप्ता जो है वो भौतिक शास्त्र के पुस्तक के लेखक हैं, जो कि ना तो विनय के पास है ना ही सुजीत के पास है। बी से विनय, एस से सुजीत के पास नहीं है। मिहिर के पास एडविन की लिखित पुस्तक है, मिहिर और एडविन एक साथ, मिहिर प्लस एडविन एक साथ जाएगा जहां जाएगा। नीना के पास गणित की पुस्तक है,
नीना के पास गणित की पुस्तक है। इसके बाद लिख रहा है विनय के पास अंग्रेजी की पुस्तक है। विनय के पास अंग्रेजी की पुस्तक है, तो विनय को यहां से हटा दीजिए। जो कि खन्ना की लिखी नहीं है, यानी कि यहां पर बाबू खन्ना नहीं होगा। जीव विज्ञान की पुस्तक डिसूजा की लिखी है। जीव विज्ञान की पुस्तक डिसूजा का लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। मिहिर और एडविन जहां जाएगा साथ जाएगा। एडविन और मिहिर हो गया। अब कौन है यहां पर? कौन नहीं जाएगा? एस नहीं जाएगा। एस का क्या नाम है जी? सुजीत यहां नहीं जाएगा, तो सुजीत को यहां बैठा दीजिए। बच गया कौन? खन्ना यहां नहीं जाएगा, तो खन्ना को यहां बैठा दीजिए। बच गया कौन कौन? एक बच गया रणधीर, यहां डाल दीजिए रणधीर। और एक कौन? हरीश बच गया, हरीश यहां पर डाल दीजिए। तब हो गया, कहानी खत्म। अब इसका मिलाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय छात्र और लेखक का ठीक संयोजन है? अंग्रेजी विनय एडविन नहीं। भौतिक मिहिर गुप्ता नहीं। विज्ञान जीव विज्ञान सुजीत डिसूजा। ये वाला सही ऑप्शन बाबू 4 नंबर। हरीश द्वारा लिखी पुस्तक किसके पास है? हरीश द्वारा लिखी पुस्तक अंग्रेजी विनय के पास है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। रसायन शास्त्र की पुस्तक का लेखक कौन है? रसायन शास्त्र के पुस्तक का लेखक एडविन है। ऑप्शन बाबू केवल एडविन, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को एक बात बता दें, रीजनिंग टेस्ट 2:15 से सोमवार से लेकर के शुक्रवार चलता है और आगे भी चलेगा। चलिए बाबू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।